हेलो दोस्तों, हम कुछ समय लेकर आपको तैयार करना चाहते हैं एक महान संदेश के लिए जो आप सुनने वाले हैं। हमारा बेटा हैरिसन ने संदेश दिया स्वर्ग की रोटी पर। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, जानते हैं जब मैं कहता हूं कि हैरिसन का संदेश सुने तो मेरे लिए आसानी से पहचाना जाता है कि परमेश्वर का हाथ उन पर है। जब वो वचन में कुछ निकालते हैं तो वो मेरी आत्मा का भोजन है। मुझे भरोसा है कि आप भी भोजन पाएंगे जैसे हम सुनते हैं स्वर्ग की रोटी के बारे में। हाय, मैं बेलस कॉलनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। यूहन्ना लिखकर कहता है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्यकर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको दिखते थे। अपनी बाइबल खुली रखिए क्योंकि हम यहाँ कुछ वचनों को देखने वाले हैं। मैं चाहता हूँ जैसे आगे बढ़ते हैं रुक कर कुछ बातें देखें। सबसे पहले यहाँ पर यूहन्ना शुरू में कहता है, इन बातों के बाद। किन बातों के बाद यूहन्ना? जब यीशु ने बहुत से चमत्कार किए थे, बहुत से अलग अलग नगरों में और बहुत से अलग अलग प्रांतों में किए थे। इन बातों के बाद फिर आगे वचन 2 में लिखता है कि बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। ये बड़ी भीड़ जो असली भाषा ग्रीक है उसमें ये तो बताता है कि लोगों की बहुत बड़ी ऐसी भीड़, लोगों की ऐसी बड़ी भीड़, ये अद्भुत है। अब ये शब्द अपने आप में ही इस पूरे सीन को बताने के लिए काफी है, लेकिन यहाँ पर यूहन्ना एक और शब्द जोड़ता है, वो कहता है बड़ी भीड़। बड़ी भीड़ ये इस तरह से लिखकर बताता है कि अब तक यीशु के पीछे जितनी भीड़ चलती थी उसमें ये सबसे बड़ी भीड़ थी। उसकी सेवकाई में वो कह रहा है कि हजारों हजार लोग थे और वो कहता है बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चली। पीछे होली शब्द को घेरा बनाए। असली भाषा में ये शब्द तो निरंतर रूप में है, दूसरे शब्दों में वो तो पीछे चले और पीछे चले। जिस किसी दिशा में यीशु गए भीड़ भी उसी दिशा में चली, जहां भी यीशु मुड़े उस दिशा में भीड़ भी मुड़ गई। जिस किसी प्रांत में यीशु गए ये भीड़ भी वहां पर चली गई। क्यों? वचन 2 कहता है क्योंकि उन्होंने देखा। असली भाषा में शब्द का अर्थ है कि ये तो दर्शक हैं जो बैठकर नाटक या परफॉर्मेंस देखते हैं। ये इस तरह का शब्द है, वो देख रहे थे, कोई सीन देख रहे थे जो उनके सामने आया। और ये सीन सच में क्या है? वचन 2 में फिर बताता है, जो आश्चर्यकर्म यीशु बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। दिखाता था ये शब्द असली भाषा में महत्वपूर्ण है। ये ग्रीक शब्द है पोलेयो, जिससे हमें इंग्लिश शब्द मिलता है पोएट, यानी वहां पर कोई रचनात्मक काम या क्रिया हो रही थी उस जगह पर। देखिए, संदर्भ में ये कहता है कि यीशु केवल भीड़ के बीच में साधारण चमत्कार नहीं कर रहे थे, लेकिन वहां पर रचनात्मक बात या घटना थी। यीशु के चमत्कारों में जहां आंखें नहीं थी वहां पर वो आंखें बना रहे थे, जहां हाथ नहीं थे वहां पर यीशु हाथ बना रहे थे। यीशु तो असंभव काम करते जा रहे थे और ये तो यीशु के रचनात्मक चमत्कार थे। और जैसे लोग वहां पर बैठकर इससे देख रहे थे और जो कुछ भी देखा इसके कारण वो यीशु के पीछे और पीछे चलते रहे जहां भी यीशु जाते थे। वचन नंबर 3, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गए। अब यहूदियों का पर्व फसह का पर्व निकट था। अब फिर रुकते हैं और यहाँ पर कुछ बातें देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है। ये कहता है यीशु पहाड़ पर गए और वहां पर बैठ गए अपने चेलों के साथ। यूहन्ना महत्वपूर्ण बात कहता है, यीशु ऊपर गए, उस पहाड़ पर गए। ये तो सीधा पुराने नियम का संदर्भ है। ये तो मूसा की कहानी और चरित्र है जब वो सिनै पर्वत पर गया था। अपने मन में मूसा को रखिए क्योंकि बार बार हम उसके बारे में देखते जाएंगे। यूहन्ना पाठकों को याद दिलाता है, वो हमें याद दिलाता है वचन में परमेश्वर के काम पहाड़ पर होते हैं, कि पहाड़ तो महत्वपूर्ण जगह है और जो अलौकिक काम होते थे वो पहाड़ पर होते थे। ये बताता है कि यीशु पहाड़ पर गए और वहां पर वो बैठ गए अपने चेलों के साथ। प्राचीन समय में जब भी कोई रब्बी बैठा करता तो ये समय था कि गौर से उसकी सुने। वो कुछ प्रकट करने वाले हैं और बताएंगे परमेश्वर, व्यवस्था और तोरह के बारे में। बैठ जाना यानी एक शिक्षक का रूप लेना हमारे लिए जोर देता है कि फसह का पर्व निकट था।
यूहन्ना कई कारणों के लिए बताता है। सबसे पहले ये संदर्भ देता है, यह हमें साल का समय बताता है, ये फसह के पर्व के निकट था। और ये क्या करता है, ये यहाँ पर उन लोगों को बहुत महत्व देता है जो यीशु के पीछे चलते जा रहे थे। वो तो यात्रा कर रहे थे अपने शहर से, चाहे वो कफरनहूम हो, और वो यरूशलेम की ओर जा रहे थे। वहां पर ये उनकी फसह की यात्रा थी, जहां पर हर शहर, हर एक नगर से लोग निकलते और यरूशलेम में आते थे। तो यहाँ पर यूहन्ना संदर्भ तैयार करता है, लेकिन साथ ही जानबूझकर हमारा ध्यान लेकर जाता है पुराने नियम के व्यक्ति मूसा की ओर, जहां पर फसह शुरू हुआ था। तो फिर कहूं, अपने मन में मूसा को रखिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है जैसे हम इस अध्याय में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वचन नंबर 5, ये कहता है, जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, जो कि उसका एक चेला था, उसने कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। उसने ये बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होंगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। चलिए सोचने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। कितनी तो भी बार हमारे अपने जीवन में हमने परमेश्वर को महान काम करते देखा है। हमने अपने जीवन में कितनी बार देखा है कि परमेश्वर ने दूसरों के लिए महान काम किए, लेकिन ऐसे भी पल रहे हैं जहां पर विश्वास में प्रत्युत्तर देने के बजाय हम इन चेलों के जैसे प्रत्युत्तर देते हैं जब हम डरे होते हैं या परेशान होते हैं। मैं खड़े रहकर कहना चाहूंगा, पास्टर के नाते, प्रभु के दास के रूप में, मैं कभी डरा नहीं, लेकिन मुझे सत्य बताना होगा, मुझे ये मानना होगा। मैं अक्सर अपने आप को पाता हूं बिल्कुल ऐसी जगह पर, और खास करके धन के क्षेत्र की बात हो। सच तो यह है कि मैं बता नहीं सकता कि क्यों मैं वहां पर डर में चला गया। या ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई खास पल बता दूं, ऐसा पल जहां पर मुझे ये बातें याद आती हैं, मैं डर गया, चाहे जो भी कारण हो। जब भी धन के विषय की बात आती है, मैं ये डर महसूस करता हूं, मेरे अंदर मानो कुछ ऐसे उमड़ता है, मेरे प्राण में। ऐसा नहीं कि मैं आपको बिल्कुल वो सही पल बता दूं, लेकिन ये मेरे अंदर आता है। और अगर मैं इसे पीछे मुड़कर देखूं तो इसका विपरीत भी सच है, क्योंकि परमेश्वर तो हमेशा विश्वास योग्य हैं। परमेश्वर हमेशा मेरी देखभाल करते हैं, मेरे परिवार की और मेरी चर्च की प्रभु देखभाल करते हैं। लेकिन अभी भी ऐसी जब भी धन के क्षेत्र की बात हो तो मैं पाता हूं कि मैं तो तनाव में जा रहा हूं। लेकिन जब मैं समय निकाल कर याद करता हूं, पीछे देखता हूं, मैं जानता हूं भजन 37-25 सही है। बहुत से लोग ये वचन जानते हैं, मैंने इसका अनुभव किया, आपने अनुभव किया है। कहता है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं। मैं 40 साल का हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ देखा है और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। दूसरे शब्दों में, प्रभु हमेशा हमारी जरूरत पूरी करते हैं। परिवार हो, चर्च हो, वो हमेशा मेरी जरूरत पूरी करते हैं। सच बताऊं, जब धन की बात आती है, चाहे जो भी कारण हो, मैं पाता हूं कि मैं तो डर में ऐसे ही चले जाता हूं विश्वास के बजाय। जब ऐसा होता है तो मैं जानता हूं कि मैं स्मरण करने में अच्छा काम नहीं कर रहा हूं। मेरी पत्नी के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। मेरी तनख्वाह की हैसियत से ज्यादा मैंने शादी में खर्च किया। मेरे ऑस्ट्रेलियन दोस्त कहेंगे मैं अपनी वेट क्लास से भी ज्यादा पंचिंग कर रहा हूं। मेरी पत्नी इसमें बहुत अच्छी है। जब भी मुझे धन के क्षेत्र में परेशान देखती तो कहती है, सुनिए, याद कीजिए प्रभु कितने अच्छे रहे, याद कीजिए उसने कैसे पिछली बार मदद की, याद कीजिए कितनी अद्भुत रीति से उसने प्रयोजन किया था। वैसी कहानियां बताती चली जाती है जो प्रभु ने हमारे लिए किया और प्रयोजन किया है। और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं उस पल को फिर से जीने लगता हूँ। अपने जीवन में बार बार उस पर सोचता हूँ, बार बार अपने होठों से मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने लगता हूँ उसकी विश्वास योग्यता के लिए। जैसे उसकी भलाई स्मरण करता, मेरे जीवन में उसके रचनात्मक सामर्थ्य को स्मरण करता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उसकी शांति मुझ पर राज्य करती है और वो डर ऐसे घटने लग जाता है। अब मैं आपको फिर बता दूं कि धन के क्षेत्र में मुझे ज्यादा परेशानी होती है, शायद आपको परेशानी ना हो। शायद हो सकता है आप अपनी सेहत के बारे में डरते हैं या बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। शायद बच्चों के बारे में आप बहुत डरते हैं। आप चाहे जो भी इस जगह पर रखिए, जब आप खुद को पाते हैं कि आप तो विश्वास से डर में आ रहे हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप स्मरण कीजिए कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया है। याद कीजिए कि दूसरों के लिए प्रभु ने क्या किया। आप याद कीजिए उसके विश्वास योग्यता, और इसके लिए मुख्य कुंजी है कि आप इसे फिर से दोहराते जाएं, शब्दों में दोहराएं, अपने मुंह से इन कहानियों पर चर्चा करें, प्रभु की विश्वास योग्यता के लिए उसे धन्यवाद देते जाए, अपने मन में इसे बार बार दोहराएं, इस पर मनन करें, इस पर सोचें। मैं आपको बता रहा हूं, अगर वो पहले विश्वास योग्य रहे हैं तो वो फिर से विश्वास योग्य रहेंगे। वो तो एक जैसे ही है, कल और आज और युगान युग।
अपने वचन में वापस जाते हैं। वचन नंबर 8। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या 5,000 की थी, बैठ गए। देखिए, चेले यीशु से इस परिस्थिति में क्या किया जाए ये पूछने के बजाय भोजन व्यवस्था में जुड़ना चाहते थे। हमें से करवाना ही होगा, हमें भोजन ढूंढना ही होगा। वो जाकर देखते हैं कि एक छोटा लड़का है। मुझे पसंद है असली भाषा में छोटा लड़का। ये 7 साल से छोटे लड़के के बारे में कहता है, ये लड़का है। और मैं बता दूं, छोटे बच्चे प्रभु राज्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें एक लड़का मिला, छोटा बच्चा, जिसके पास में 5 छोटी रोटियां थी, जौ की 5 छोटी रोटियां और थोड़े अचार के जैसी छोटी मछलियां कि उन रोटियों पर उसे फैला सके। मैं कहूंगा एक हिब्रू हैप्पी मील। इसके पास हिब्रू हैप्पी मील थी। और एक चेला उन छोटी रोटियों और मछलियों को देखता है, कहता है, सुनो, हमें इसे यीशु को देना होगा। पर वो मन में गणित करने लगा, सोचने लगा, जोड़ तोड़ नहीं प्रभु, मुझे ये मिला है, लेकिन इतने से इतने लोगों को कैसे खिलाएंगे? हम कितनों के बारे में कह रहे हैं? वचन हमें बताता है वहां 5,000 पुरुष थे। अब प्राचीन दिनों में केवल पुरुषों की संख्या गिनी जाती थी। अगर पत्नी और बच्चों को देखें तो लगभग हम बात कर रहे हैं 12,000 लोगों के बारे में। जब आप गौर करते हैं कि ये तो फसह के पर्व के निकट का समय था, लोग यात्रा पर निकले, वो यात्रा कर रहे थे पत्नी और बच्चों के साथ, दादा दादी, गोल्ड फिश और कुत्ते के साथ। मतलब हम लगभग 20,000 लोगों के बारे में कह रहे हैं। किसी को मैंने 40,000 भी कहते हुए देखा। पर बात तो ये है, ये भीड़ तो इतनी बड़ी थी और वर्तमान में उनको भोजन देने के लिए जो भी दिख रहा था, चेलों ने उसे कमी घटी के रूप में देखा। लेकिन यीशु ने क्या देखा? उसने घास देखी। चेलों ने कमी घटी देखी, यीशु ने घास देखी। वचन 10 के अंत में यूहन्ना बताता है कि उस जगह पर बहुत सी घास थी जिस पर यीशु ने उन्हें वहां बैठाया। बहुत घास, ये तो दिलचस्प विवरण है। मैं सोचने लगा यूहन्ना ने इस कहानी में इतना विवरण क्यों दिया है, तो इसके बारे में मैंने अध्ययन करना शुरू किया। और आप इसी कहानी को मरकुस के सुसमाचार में भी पढ़ते हैं। मरकुस अध्याय 6 वचन 34 से 39 तक इसे पढ़ी। यहाँ पर ज़्यादा विवरण दिया गया है। यीशु ने बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। और फिर मरकुस ये भी बताता है कि उस जगह पर बहुत हरी घास थी और यीशु ने उन्हें वहाँ हरी घास पर बैठा दिया। दिलचस्प है, क्या ये वाक्य आपको पहले सुने हुए किसी बात को याद दिलाता है? शायद भजन 23 को, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता, यानी हरी घास के बीच में। ये तो यूहन्ना और मरकुस इस बात को विवरण से लिखते हैं। यह हमारे ध्यान को इस बात की ओर लेकर आता है कि यीशु केवल मनुष्य नहीं, वो परमेश्वर मनुष्य अच्छे चरवाहा है। अपनी भेड़ों की देखभाल करते हैं, पर भेड़ों के लिए प्रबंध करते हैं। जैसे कि हम अगले वचनों में आगे बढ़ेंगे, हम यीशु उस अच्छे चरवाहे के चमत्कारी प्रयोजन को देखेंगे। देखिए वचन नंबर 11। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, यानी बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिए। ये कहता है, जब वे खाकर तृप्त हो गए, यानी संतुष्ट हो गए, तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा और जौ की रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच गए थे 12 टोकरियां भरी, यानी 12 टोकरियां भर गई। मैं चाहता हूं आज हम इस पर गौर करें कि यीशु के हाथों में जो हम सौंपते हैं वो उसके लिए विश्वास योग्य हैं। हम उसके हाथों में जो कुछ रखते हैं उसके लिए वो विश्वास योग्य है, ताकि हमें डरना ना पड़े कि इन सब बातों को उसके हाथों में रखे। चाहे हमारी योग्यता, चाहे हमारा धन, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे हमारा जीवन हो, हमारी नौकरी या भविष्य के सपने हो। पौलुस तिमोथियुस को लिखकर कहता है, मैं जानता हूं मैंने किस पर विश्वास किया और वो इस योग्य है कि जो कुछ भी मैं उसे देता हूं उसकी वो रक्षा करते जाएं। मुझे याद आता है जो महान क्रांतिकारी मार्टिन लूथर ने कहा था। उन्होंने कहा, बहुत सी बातों को मैंने अपने हाथों में रखा था और मैंने उन सबको खो दिया, लेकिन जो कुछ मैंने परमेश्वर के हाथों में रखा वो सारी चीजें मेरे पास अभी भी हैं। और फिर हम वचन नंबर 14 में आते हैं।
अब ये तो हमें केवल अगली कहानी में लेकर नहीं जाता है या अगले चमत्कार में, लेकिन सच में पर यह भी बताता है कि यीशु क्या सिखाने वाले थे। इसे हम कुछ पल में यहाँ देखेंगे। अपनी बाइबल में देखिए वचन 14, तब जो आश्चर्यकर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग यानी भीड़ ने देख कर कहने लगे, वो भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ने जो चिन्ह दिखाए थे जब उन्होंने देखा, वो चिन्ह क्या थे कि वहां पर जंगल में यीशु ने चमत्कारी रीति से इतनी भीड़ को भोजन दिया था। हम 21वीं सदी की आंखों से जो चूक रहे हैं, ये यूहन्ना के पहली सदी के पाठकों के लिए स्पष्ट था। फिर कहूँ, यूहन्ना जानबूझकर हमारे ध्यान को मूसा की ओर लेकर जा रहा है। व्यवस्था विवरण 18:15 में मूसा ने भविष्यवाणी की थी, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसी की सुनना। तो फिर लोगों के मनों में यह विचार था कि आने वाला मूसा के जैसे होगा। ये समझ की बात थी कि वो चमत्कारी रीति से लोगों को भोजन देगा, बिल्कुल वैसे जैसे मूसा ने इस्राएलियों को खिलाया था। अब मूसा की इस तुलना के बारे में मैं कहूँगा कि हम वापस आकर इसके बारे में और भी महत्वपूर्ण बात देखेंगे। यहाँ पर मुद्दा यह है कि इतना भोजन किया फिर भी सब कुछ उमड़ते चला गया। अब इसका संबंध मूसा की उस भविष्यवाणी के साथ में है। आने वाले भविष्यवक्ता के बारे में तो ये निश्चय आसान था कि वो बड़ी भीड़, वो इतने उत्साहित हो गए, इतना ज़्यादा कि वचन 15 में बताता है कि वो उसे ज़बरदस्ती पकड़कर उसे अपना राजा बनाना चाहते थे। यीशु इस तरह का राजा होने के लिए नहीं आए थे, वो आत्मिक राज्य को स्थापित करने आए थे, पर भीड़ उसे अपना शारीरिक राजा बनाना चाहती थी। वो उसे राजा बनाना चाहते थे क्योंकि वो तो उनका पेट भर सकते थे और उन्हें वस्तुएं दे सकते थे, और जब तक जो वो चाहते यीशु उन्हें देते तो वो उससे प्रेम रखते थे। इसे पढ़िए, ये बिल्कुल बदलते चले जाता है। पूछता है कि तुमने हाल ही में मेरे लिए क्या किया। ये वचन में यहाँ स्पष्ट होता है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये आसान है कि भीड़ पर उनके व्यवहार के लिए दोष लगाते जाएं। अगर सच में देखा जाए तो वचन आईने के जैसे है। ये तो इस कहानी का मुद्दा है। हमें खुद से पूछना है, कितनी बार हम इस भीड़ के जैसे काम करते हैं, जहां हमारा यीशु के पीछे चलना और उससे प्रेम करना इस बात पर आधारित होता है कि वो मेरे लिए क्या कर सकते और मुझे क्या देते हैं। गलती मत कीजिए, मुझे गलत मत समझिए, वो देने वाले परमेश्वर हैं। वो अपने लोगों को आशीष देने से प्रसन्न होते हैं। इफिसियों 3:20 जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। पहले हमें उससे प्रेम करना और उसकी आज्ञा माननी है। वो जो है उसके लिए, वो हमारे लिए क्या करते उसके लिए नहीं। हम उसकी आराधना करते, उसके पीछे चलते, उसकी आज्ञा मानते हैं, क्योंकि वो सृष्टिकर्ता प्रभु और परमेश्वर है और ये पहले आता है। तो यीशु ने जाना कि ये भीड़ जबरदस्ती उसे राजा बनाना चाहती है। उसने उन्हें विदा किया, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। समय के कारण मैं यहाँ एक एक वचन नहीं देखूंगा, लेकिन सारांश में बताऊंगा। आप इस हफ्ते हर एक वचन को देखकर विवरण से पढ़ सकते हैं। वचन 16 से 21 में हम देखते हैं कुछ बातें प्रकट होने लगती हैं। पहले ये वचन बताता है, जब संध्या हुई तो उसके चेले वो झील के किनारे गए, वो नाव में बैठे और झील के पार कफरनहूम में जाने लगे, जो गलील की झील के उस किनारे पर था। यहाँ पर एक दिलचस्प बात है कि मत्ती के लेख में और मरकुस के लेख में इस कहानी में यीशु अपने चेलों को विवश करते हैं कि वो नाव में बैठकर उस पार चले जाएं। उसने उन्हें नाव में बैठाया। क्यों? शायद यीशु ने देखा होगा कि भीड़ का प्रभाव चेलों पर पड़ गया था। शायद वो ऐसे भीड़ के साथ में चले गए थे और उत्साहित थे कि यीशु को राजा बना दे, और सोचने लगे मैं किस ओहदे पर रहूंगा इस नए राज्य में। शायद वो भीड़ की आवाज को सुनने लगे थे। मुझे पता नहीं, शायद ये मेरा विचार हो, हम नहीं जानते, पर पता है यीशु ने तो उन्हें नाव में वहां पर बैठा दिया और वो उन्हें विदा करते हैं कि वो वहां पर झील को पार कर दें। इस बीच यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाते हैं। ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। वचन 18 और 19, जब चेले नाव में थे तब झील में तूफान उठा। यूहन्ना विशेष शब्दों का उपयोग करता है। झील में लहरें उठने लगी, यानी आंधी इतनी बड़ी थी। अब शायद आंधी को देखकर हम डर जाएं, लेकिन याद रखिए यीशु के ज़्यादातर चेले तो मछुआरे थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी समुद्र में बिताई थी। जब ये कहता है आंधी उठी, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि वो अपनी जान के लिए डर गए। जैसे आप आगे पढ़ेंगे आप पाएंगे वे डरे हुए नहीं थे, लेकिन हताश हो चुके थे। वचन 19 कहता है वे खेते खेते 3 या 4 मील निकल गए। जब आप मत्ती और मरकुस में ये कहानी पढ़ते हैं
अगर आप देखें, जहां से उन्होंने शुरू किया वो गलील के झील में 7 मील की दूरी पर थे। नाव से केवल 2 घंटे लगने चाहिए थे। अब तो आधी रात हो चुकी थी। वे तो 6 घंटे से भी ज्यादा खेते रहे और उन्हें अभी भी आधी दूरी तय करनी थी। मैं पूछता हूं, क्या आप ऐसी दशा में रहे हैं? शायद आप अपने तूफान में मदद के लिए पुकार रहे होंगे, कह रहे होंगे, प्रभु तूफान शांत कीजिए। आपने पहले भी किया। प्रभु आपने इस व्यक्ति के लिए तूफान शांत किया, मैंने देखा। क्या आप मेरे लिए इसी तरीके से करेंगे? पर यह आपके लिए नहीं हुआ और आपको लगता है कि अरे मैं तो बस थकता जा रहा हूं, प्रभु इसे आप फिर से क्यों नहीं करते? हो सकता है कि परमेश्वर एक ही काम को एक ही तरीके से बड़ी मुश्किल से दूसरी बार करते हैं। वो आप कहानी में कुछ अलग और कुछ नया करना चाहते हैं। मुझे आपके बारे में पता नहीं, लेकिन मैं इस बात को निश्चय ही जानता हूं, हमारे परमेश्वर एक ही तरीके से काम करने वाले नहीं। और शायद आंधी के बीच में वो दिलचस्पी लेते हैं कि हम इसका प्रकाशन पाए कि वो कौन हैं। वो चिराग के जिनके जैसे काम नहीं करते कि हम जो कहे बस उसे वहीं पर कर दें। शायद इस कहानी के जैसे प्रभु प्रकट करना चाहते हैं, अपने स्वभाव के अलग अलग चरित्र गुण दिखाना चाहते हैं, जिन्हें हम ऐसी आंधी के बाहर होकर नहीं देखते। शायद वो प्रकट करना चाहते, वो केवल बचाना नहीं चाहते कि तूफान से हमें बाहर निकाल दे, लेकिन असल में वो बचा कर रखने वाले हैं। वो तो पूरे तूफान में हमारे साथ रहते। वो केवल ऐसे नहीं कि केवल बचा ले, लेकिन वो प्रयोजन भी करते हैं। शायद आप चेलों जैसे महसूस कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप हताशा के समय में हैं, थक चुके हैं। मैं आपको बताऊं, हिम्मत रखिए, आप धाड़स रखिए, क्योंकि राजा यीशु आपको देखते हैं। वो आपके लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा आपके साथ हैं, शैतान की सारी शक्तियों पर अधिकार रखते हैं। आज्ञाकारिता की इस क्रिया में वो आप पर प्रकट करते हैं। वो अपने स्वभाव और चरित्र के महिमा में गुण प्रकट करते हैं। वो उद्धारक है, बनाए रखने वाले हैं। वो तो बचाने वाले हैं और प्रयोजन करते हैं। और फिर हम इस अध्याय के केंद्र में आते हैं, तीसरा भाग, वचन 22 से 59 तक। अब तक यूहन्ना ने जो कुछ भी लिखा है वो हमें इस बात के लिए तैयार कर देता है। और हम देखते हैं कि यही भीड़ कि एक दिन पहले यीशु ने चमत्कारी रीति से उन्हें भोजन दिया था, वो अब यीशु को फिर से ढूंढ रहे थे। वो उसके पास में आते हैं पूरे गलत मकसद के साथ। उन्हें एक दिन पहले भोजन दिया था, अब वो उसे कफरनहूम में ढूंढते हैं। उसी बात की अपेक्षा करते हुए वो चाहते थे कि यीशु उन्हें फिर से मुफ्त में भोजन दे। अपनी बाइबल में वचन 26 देखिए, यीशु उनके हृदय के मकसद को प्रकट कर देते हैं। वचन 26 में उसने भीड़ से कहा, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसीलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। दूसरे शब्दों में, तुम मुझे ढूंढते हो क्योंकि मैंने तुम्हें भोजन दिया, अभी तुम्हें मुफ्त में भोजन चाहिए। तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मैं तुम्हें कुछ आत्मिक बातें देता हूँ, आत्मिक रीति से नहीं, लेकिन तुम मेरे तरफ से लाभ पाने के लिए आते हो, जो मैं तुम्हारे लिए शारीरिक रूप में प्रयोजन करता हूँ। यीशु यहाँ पर यही तो कर रहे हैं। वो उन्हें सिखा रहे हैं, हमें सिखाते हैं कि एक बड़ी भूख है जिसे पूरा करना जरूरी है। वो बात नहीं कर रहे हैं हमारे शारीरिक भोजन के बारे में, पर बात कर रहे हैं हमारे हृदय की आत्मिक भूख के बारे में। ये ऐसी भूख है जिसके बारे में हर एक मनुष्य का हृदय तरसता है। वो चाहते हैं कि तृप्त हो जाए। और यीशु ने कहा कि देखो, ये जो भूख तुम महसूस करते हो, ये तो केवल मेरे साथ के संबंध के द्वारा ही तृप्त हो सकती है। वो ये कहते हैं कि तुम तो सही जगह पर हो, लेकिन गलत चीज ढूंढ रहे हो। ये इसलिए नहीं कि तुम्हारा पेट भर जाए, पर यह तुम्हारी आत्मा के बारे में है। तुम अपनी आत्मा में भूखे और केवल मैं ही उस जरूरत को पूरी कर सकता हूं। देखिए वचन 27 में क्या कहते हैं। मैं कह रहा हूं संदेश खत्म होने पर है, वादा करता हूं जल्दी खत्म कर देंगे। हमें यह समझना होगा। वचन 27, यीशु इस मुद्दे के बारे में कहते, सुनो, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यहाँ पर हमें देखना होगा, यहाँ पर यीशु फर्क बता रहे हैं भौतिक बातों में और आत्मिक बातों में। पर भीड़ ने इसे नहीं देखा, भीड़ नहीं समझी। मैं सोचता हूँ क्या आप इसे देख पा रहे हैं, क्या आप इसे समझ रहे हैं? भीड़ के प्रत्युत्तर को देखिए वचन 30 में। कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? कौन सा चिन्ह है जिसे देखकर तुझ पर विश्वास करे? तुम्हारे काम। यीशु, तुम्हें इस तरह के काम करने होंगे। फिर वो मूसा की बात कहते हैं, निर्गमन की कहानी। तभी हम ये समझ पाएंगे कि क्यों यूहन्ना निरंतर इन बातों के बारे में बता रहा है, पहले भाग से और दूसरे भाग में भी। वो हमें बताता है कि मूसा तो आने वाले मसीहा को दर्शाने वाला था। मूसा का जीवन ये तो केवल एक परछाई थी जो यीशु की ओर दिखाता है। देखिए वचन 31,
लोगों ने कहा हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया। उन्होंने मूसा के साथ ये संबंध जोड़ा। जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग की रोटी दी। मुझे यीशु का प्रत्युत्तर पसंद है। ओ, अभी हम समझ गए तू यहाँ पर क्या करता है। तुम मूसा जैसे हो, ठीक है, हाँ, इसलिए तुम मेरे पास में आते हो क्योंकि तुम सोचते हो मैं उसके जैसे हूं, क्योंकि उसने जंगल में तुम्हारे पुरखाओं को रोटी दी और मैंने कल तुम्हें जंगल में रोटी दी और इसीलिए तुम आते हो। यीशु उनकी गलत धारणाओं को दूर करना चाहते थे। उसने कहा मैं मूसा जैसे नहीं हूं। सच तो यह है कि मूसा मेरे जैसे है। मूसा तो केवल परछाई है जो मेरे बारे में बताता था। तुम्हें रोटी और मन्ना पसंद है जो तुम्हारे पुरखाओं को दिया। वचन 35 में यीशु ने कहा मैं ही जीवन की रोटी हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा। आगे वचन 47 में यीशु इसी विचार के बारे में कहते हैं। वो कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। क्यों? वचन 48, क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूं। और यीशु कहते यही बात मुझे मूसा से अलग करती है। वचन 49, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यीशु ने कहा मैं तुम्हें पूरी तरह से कुछ अलग देने आया हूं। मैं तुम्हें शारीरिक नहीं पर अनंत जीवन की रोटी देने आया हूं। देखिए वचन 50, ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। वचन 51, जीवन की रोटी मैं ही हूं। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। कुछ ही वचनों में 3 बार यहां पर यीशु ये घोषणा करते हैं, जीवन की रोटी मैं ही हूं। मैं हूं ऐसे 7 वाक्यों में से ये पहला है जो यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार में कहे। इन सारी घोषणा को करते समय यीशु यही तो बताना चाहते हैं। यही तो वो उस भीड़ से कह रहे थे और यही आज वो हमसे कहते हैं। नंबर 1, उसने कहा कि सुनो लोगो, मैं परमेश्वर हूं। मैं परमेश्वर हूं। जरा सोचिए, उस भीड़ ने उस दिन जैसे ये बात सुनी, आज आप और मैं, तो हमें चुनाव करना है। क्या मैं इसे स्वीकार करूंगा या मैं इसका इनकार करूंगा? ठीक है, हमें इसका सामना करना होगा कि यीशु वही है जो उसने कहा है या नहीं है। वो परमेश्वर के पुत्र है या वो झूठे हैं। वो जगत के उद्धारक है, परमेश्वर के साथ एक है, या वो इस पृथ्वी के रहने वाले सबसे बड़े झूठे हैं। बीच की कोई बात नहीं। उसने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसने कहा अब्राहम के पहले मैं हूँ। एक तो और जो वो दावा करते हैं वो है या नहीं है, और आपको किसी एक तरफ रहना होगा। यदि वो सच में परमेश्वर का पुत्र है तो उसके साथ एक है। तो आपको अपना हृदय खोलना है, उसे न्योता देना है। दोस्तों, और कोई उद्धारक नहीं, और कोई प्रभु नहीं, केवल यीशु मसीह ही वो है। और एक अंतिम विचार जानते हैं, उसने कहा कि अब्राहम के पहले मैं हूं, और परमेश्वर ने मूसा से जलती झड़ी में कहा था कि मैं हूं। ये नहीं कि मैं था या मैं रहूंगा, नहीं, मैं हूं। और वे अभी आपके लिए मैं हूं वहां आपके साथ। हम बिल स्कॉनली के मित्र और पार्टनर्स का धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा ये प्रोग्राम संभव हुआ है। अधिक जानकारी और प्रेरणा के लिए billsconley.com पर जाइए।